मैं भोला था और चेन्नई सुपर किंग्स ने इसका भरपूर फायदा उठाया। एक इंटरनेशनल बॉलर को सिर्फ नेट बॉलर बनाकर रख दिया गया। मुझे ये कहकर गुमराह किया गया था कि अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो मुझे खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ धोखा हुआ और अब शायद सीएसके मुझे कभी नहीं खरीदेगी। मेरे साथ नाइंसाफी हुई और मैं वापस लौट आया। दोस्तों, ये कहना है आयरलैंड के प्रीमियम तेज गेंदबाज जॉश लिटल का। वो गेंदबाज जो हमेशा ही एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी रहा है, जहां भी मौका मिला शानदार प्रदर्शन किया। साल 2022 में भी उन्होंने T10 और लंका प्रीमियर लीग में शानदार गेंदबाजी की थी। उसी फॉर्म के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें बतौर नेट बॉलर हायर किया था, लेकिन उनका अनुभव काफी निराशाजनक रहा। उन्होंने और भी कई बातें अपने बयान में बताई जो हम आगे वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को सीएसके को डैडीज आर्मी कहते हुए सुना होगा। ये भी सुना होगा कि जो खिलाड़ी कहीं नहीं चलते वो यहाँ चलने लगते हैं। जिन्हें दुनिया बूढ़ा कहकर नकार देती है, उन्हें सीएसके अपनाती है। ये पहलू सालों से हमारे सामने रहा है और इसके लिए इस टीम को खूब सम्मान भी मिला है। लेकिन सवाल ये है, सीनियर्स का करियर तो बन गया, पर यंगस्टर्स का क्या? ये एक डार्क रियलिटी है, सिक्के का दूसरा पहलू। जॉश लिटल तो सिर्फ एक नाम है, ऐसे भी कई यंगस्टर हैं जो इस सिस्टम में पिसते आए हैं। कभी नामी इंटरनेशनल बॉलर्स को नेट बॉलर बना दिया जाता है, तो कभी अंडर 19 स्टार को 5 साल तक बेंच पर बिठाकर उनका आत्मविश्वास तोड़ दिया जाता है। ये बात समझ से परे है। हालांकि साल शेख राशिद और रईस मात्रे जैसे कुछ यंगस्टर्स को मौका मिला, लेकिन वो भी ज्यादातर मजबूरी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वाकई सीएसके यंगस्टर्स के लिए एक अभिशाप है? क्या सच में यहाँ युवा खिलाड़ियों का करियर बर्बाद होता है? देखिए, बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा है और इस पर बात करनी तो बनती ही है। तो चलिए एक प्रॉपर एनालिसिस और स्टडी करते हैं। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी टीम है जिसका ताना बाना, मैनेजमेंट और पूरा सिस्टम धोनी के नाम पर चलता है। और ये फ्रेंचाइजी 2008 से अब तक सिर्फ माही के इर्द गिर्द घूमती आई है। इस टीम ने माही की लीडरशिप में बहुत कुछ हासिल किया। धोनी ने जिन खिलाड़ियों को मैनेज किया है, उसकी तारीफ कई दिग्गजों ने सालों तक की है। कुछ तो रिटायरमेंट के बाद भी इन्हें सराहते रहते हैं। सीएसके को कमबैक सुपर किंग्स और टीम ऑफ रिडेम्पशन के नामों से नवाजा गया है, क्योंकि इस टीम का इतिहास भरा पड़ा है उन खिलाड़ियों से जिनका फॉर्म खराब था, जिन्हें बाकी टीमें नकार चुकी थी, इंटरनेशनल टीम से ड्रॉप हो चुके थे। लेकिन सीएसके ने उन्हें मौका दिया और उन्होंने माही के अंडर ऐसा प्रदर्शन किया और फिर से अपनी नेशनल टीम में लौटे और जबरदस्त परफॉर्म किया। कुछ खिलाड़ी तो ऐसे भी थे जो रिटायर हो चुके थे, लेकिन सीएसके में आकर के उन्होंने कमाल कर दिया। जैसे शेन वॉटसन को ले लीजिए, एक बड़ा नाम, लेकिन 2016 के फाइनल में फ्लॉप। 2017 में आरसीबी ने छोड़ दिया। जब 2018 में सीएसके ने 4 करोड़ में लिया तो उनकी उम्र थी 37 साल, पर वो सीजन उनके करियर का बेस्ट निकला। आईपीएल में 3 साल बाद शतक आया, एक ग्रुप स्टेज में, दूसरा फाइनल में पूरे 555 रन बनाए, 6 विकेट ली और ट्रॉफी जिता दी। 2019 के फाइनल में तो खून से लथपथ होकर भी 80 रन बनाए। एक बार को लगा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पहन ली। ऐसा ही केस था अंबती रायडू का। भारत के लिए खेलते थे, लेकिन 2017 में खराब फॉर्म के बाद एमआई ने उन्हें छोड़ दिया। 2018 में सीएसके ने 2 करोड़ 20 लाख में खरीदा और उन्होंने 602 रन ठोक डाले, 43 की औसत 150 के स्ट्राइक रेट से। आईपीएल करियर की पहली सेंचुरी भी मारी, वो भी उस प्लेयर ने जो 8 साल में कभी 400 रन पार नहीं कर पाया था। अजिंक्य रहाणे एक और नाम, करोड़ों में बिकने वाला प्लेयर, लेकिन खराब सीजन के बाद आरआरडीसी और फिर केकेआर ने भी छोड़ दिया। 2023 में सीएसके ने सिर्फ 50 लाख में लिया और उन्होंने 35 की उम्र में 326 रन बना दिए, वो भी 172 प्लस के स्ट्राइक रेट से। जो रहाणे कभी 140 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेले थे, उन्होंने T20 में हल्का मचा दिया। 2024 में केकेआर के लिए कप्तानी करते हुए 12 मैचों में 375 रन बना दिए। अब आते हैं शिवम दुबे पर, एक ऐसा प्लेयर जिसे हर टीम बिट्स एंड पीसेज प्लेयर समझती थी। न रोल की क्लैरिटी थी, ना बैटिंग ऑर्डर फिक्स था। कभी 120 रन, कभी 230, लेकिन जब सीएसके ने 2022 में खरीदा तो वो एक बीस्ट बन गए। 2023 में 418 रन, 158.33 के स्ट्राइक रेट से। और 2024 में भी सीएसके भले ही फ्लॉप रही, लेकिन शिवम ने 396 रन बनाए, 36 की औसत, 162.30 का स्ट्राइक रेट। और यही प्रदर्शन उन्हें टीम इंडिया में वापसी दिला गया, T20 वर्ल्ड कप 2024 का हिस्सा बने। अब ये थे सीनियर और मीडियोकर प्लेयर्स के उदाहरण, जिनका करियर सीएसके ने संवारा, उन्हें नया जीवन दिया। और यही देखकर के आप कहेंगे, वाह, सीएसके तो वाकई कमाल की टीम है। लेकिन ठहरिए, ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है और बात करेंगे दूसरे पहलू की, जिसमें यंगस्टर्स हैं जो इस सिस्टम के नीचे दब करके रह जाते हैं। अब जरा दूसरा पहलू सुनिए कि कैसे यंगस्टर्स को बर्बाद करते हैं। तमिलनाडु के एक प्लेयर हुआ करते थे, बाबा अपराजित। ये नाम सुना सुना सा लग रहा है ना? होगा भी क्यों नहीं। एक दौर था जब भाई का नाम चलता था। 17 की उम्र में रणजी डेब्यू। 2012 वर्ल्ड कप में भारत के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे, कमाल की बैटिंग और स्टाइलिश ऑफ स्पिन, जो अपने दम पर मैचेस जिताते। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच बने। ये लड़का फुल कहर था, वो भी छोटी उम्र में। परफॉर्मेंस ऐसी कि अंडर 19 का अश्विन कहलाया।
खेला ऐसा कि सबने इन्हें फ्यूचर स्टार बताया। 2013 आईपीएल ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने 10 लाख रुपए में खरीदा। कई लोग बोले कि बहुत आगे जाएंगे, पर तब शायद वो भी नहीं जानते थे कि जिस करियर का सब इंतजार कर रहे हैं वो कभी शुरू ही नहीं होगा, बल्कि शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अब इसे दुर्भाग्य कहें या पॉलिटिक्स या फेवरेटिज्म, 2013, 14, 15, 16, 17 हर साल इन्हें सेम प्राइस पर खरीदा गया। लगता था कि अब खिलाएंगे, अब डेब्यू होगा, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। 2016 में भले इनकी टीम बदली, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, पर किस्मत दगाबाजी रही। और जब 2018 में सीएसके वापस आई तो ना तो इन्होंने और ना ही किसी दूसरी टीम ने इन्हें खरीदा। कोई मैच ही नहीं था इनके नाम, तो कोई क्या देख करके ट्रस्ट करेगा। और डोमेस्टिक क्रिकेट को यहाँ पर वैसे भी लोग कुछ नहीं समझते, और आज ये होनहार क्रिकेटर सिर्फ कमेंट्री बॉक्स और डोमेस्टिक क्रिकेट के भरोसे रह गया है। ग्रूमिंग के नाम पर भाई के क्रूशियल ईयर्स तबाह कर दिए गए और आईपीएल खेलने का सपना ध्वस्त कर दिया गया। 5 साल बिना गुनाह मानो चक्की में फिसते रह गए। दूसरा केस आता है साइंस, तमिलनाडु का ही बेहद टैलेंटेड लेफ्टी स्पिनर, जिसकी बॉल मारना बड़ा मुश्किल है और ये नेचुरल विकेट टेकर है, तभी तो आईपीएल करियर का एवरेज सिर्फ 18.7 का है। शानदार आर्म बॉल, एक्यूरेट टप्पा, यानी कि इंडियन मिचेल सेंटनर। इन्होंने टीएनपीएल में अच्छा किया तो 2020 में सीएसके ने इन्हें 20 लाख में खरीद लिया। 2 साल टीम में रखा पर कभी नहीं खिलाया। पर जैसे 2022 का आईपीएल मेगा ऑक्शन आया, भाई का प्राइस भी 3 करोड़। और ये बंदा गुजरात टाइटंस में पहुंचा। गुजरात ने इन्हें चांस दिया और साई ने क्या खूब परफॉर्मेंस किया। वो तो शुक्र है कि टीम बदली, वरना सीएसके में होते तो शायद आज भी डेब्यू की राह देख रहे होते। अब इतने साल ग्रूमिंग थोड़े होती है, अच्छी खासी डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस है, पर चांस नहीं मिला। किसी ने ठीक ही कहा है, सस्ते में मिली चीज की कदर नहीं होती है। और ऐसा नहीं कि पहले गलतियां हो गई थी, अब सुधर जाए। पंजाब किंग्स वाले मैच में इन्हें दिल्ली का यंगस्टर प्रियांश आर्या कोट करके चला गया, शतक बना करके पंजाब को जिता दी। कई लोगों का कहना कि डीपीएल का टैलेंट था पंजाब के पास, जिसे पंजाब ने मौका दिया, लेकिन सीएसके के पास डीपीएल का टैलेंट बेंच पर ही बैठा है। वंश वेदी, आरसीबी वाले मैच में प्लेइंग 11 में शीट पर इनका नाम काटकर हुड्डा का नाम लिख दिया गया। रीजन, कई लोग बोले इंजरी, बट ऑफिशियल कुछ पता नहीं। मतलब एक मैच में इंजर्ड हो गए तो क्या कभी नहीं खिलाएंगे, यानी कि इनका भी 1 साल बर्बाद। अब ऐसा नहीं है कि इंडियन टैलेंट्स को बर्बाद किया गया, विदेशी प्लेयर्स भी कुछ आबाद नहीं हुए। जोश लिटल का ही केस देख लीजिए, टी20 का शानदार बॉलर, 2022 टी20 वर्ल्ड कप के 5th हाईएस्ट विकेट टेकर, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में बढ़िया परफॉर्म किया, अपने देश के लिए अच्छा काम किया। फिर सीएसके ने 2022 आईपीएल में नेट बॉलर रखा, अनकैप्ड लोकल गेंदबाजों के साथ। ये कहा गया कि कोई इंजर्ड हो गया तो आपको खिलाया जाएगा, मगर भाई को पूरा दिन सिर्फ 2 ओवर मिलते थे। जब बाकी सब थक जाते तो इन्हें चांस मिलता। ऐसा परेशान किया कि 2 हफ्ते में इन्होंने सीएसके का साथ छोड़ दिया। गुजरात टाइटंस में गए तो इन्हें मौके दिए गए, इन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। 2 सीजन में 11 मैच ही सही, कम से कम खिलाया तो। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी यंगस्टर्स को मौके नहीं मिलते। इस साल 17 साल के आयुष मात्रे खेल, 22 साल के डेवाल ब्रेविस भी खेल रहे हैं, पर कब, जब सब कुछ खत्म हो गया, प्लेयर्स इंजर्ड हो गए, मजबूरी में इन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर खिलाना पड़ा, वरना सीएसके इन्हें कभी मौका नहीं देती। वो तो उन्होंने परफॉर्म कर दिया, वरना सीएसके इन्हें भी किसी बुजुर्ग से रिप्लेस कर देती। इतने सारे खिलाड़ी सीएसके में 18 से 25 साल के बैठे हैं। ये 2 इंजरी रिप्लेसमेंट ही क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि मजबूरी थी। 20 साल के नूर अहमद को भी इसलिए खिलाया गया क्योंकि वो गुजरात में पहले से परफॉर्म करके आ रहे हैं। यहाँ पर यंगस्टर्स के करियर बने कम है और बिगड़े ज्यादा है। वैसा नहीं कि सीएसके ने किसी भी यंगस्टर का करियर नहीं बनाया। 2022 में जब एक 19 साल का अनकैप्ड लड़का मथीशा पथिराना आया तो सब मजाक उड़ाते थे कि कहां से सस्ता मलिंगा पकड़ लाए, लेकिन सीएसके ने इन पर भरोसा दिखाया। उसके बाद ये बीस्ट बन गए। पहले सीएसके फिर श्रीलंका ने इनकी कीमत समझी और आज ये एक जाना माना नाम है। दूसरी बात ये है कि ये कोई धोनी पर निशाना या उनके नाम पर हिट नहीं है, क्योंकि भाई हमारी क्या औकात है इनके बारे में बोलने की। वैसे भी जिस माही की कप्तानी में 19 साल के विराट, 20 साल के रोहित और जडेजा ने डेब्यू किया, लीजेंड बने। और जिस रोहित का करियर बनाने के लिए उन्होंने सचिन, सहवाग और गंभीर की ही रोटेशन कर डाली थी, वो यंगस्टर्स के लिए कुछ नहीं करता, ये कहना बेईमानी होगा। पर भाई सीएसके में अकेले धोनी नहीं है जो ये सब एग्जीक्यूट करते हैं, और भी लोग हैं, मैनेजमेंट है जो सीनियर्स ऑब्सेस्ड है। तभी तो आज तक इन्होंने धोनी के जाने के बाद की सीएसके के लिए कोई खास एफर्ट नहीं किया। इसलिए सीएसके इस साल इतनी बुरी तरह हार रही क्योंकि एक से बढ़कर के एक धुरंधर होने के बावजूद इन्होंने विजय शंकर, दीपक हुड्डा जैसे फेड क्रिकेटर खरीदे। ये आईपीएल उन्हीं सब के लिए एक मैसेज है कि समय के साथ आगे बढ़िए, यंगस्टर्स को मौके दीजिए, वरना भुगतने के लिए तैयार रहिए। एसआरएच से वार्नर विलियमसन गए, लॉर्ड कमिंस आ गए, मुंबई से सचिन और पोंटिंग गए, रोहित ने संभाला। अब रोहित का करियर लास्ट स्टेज में, ये जाएंगे तो हार्दिक है, लेकिन सीएसके अपनी पुरानी पटरी पर दौड़ रही है, यानी कि अभी भी माही के भरोसे। 2008 में आया 26 साल का टी20 वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान आज करीब 44 साल का अनकैप्ड प्लेयर है। भाई एक दिन इनको जाना ही पड़ेगा, इसलिए कहा जा रहा है यंगस्टर्स को मौका दीजिए। बाकी आप हमारी बातों से कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।